नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एग्जैक्टली डिजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल से पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था। वो पढ़ा था कि पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स, और वहां हमने क्या किया था, पार्टिकल का वेव फंक्शन फाइंड आउट किया था और पार्टिकल की एनर्जी भी फाइंड आउट की। तो हमने क्या रिजल्ट गेट किया, वो ये किया कि पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो हमेशा क्वांटम स्टेट्स पर निर्भर करती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली उसी क्वांटम स्टेट को एग्जैक्टली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार डिजेनरेसी को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखो कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि हम डिजेनरेसी का एग्जैक्टली क्या मीनिंग लेंगे क्वांटम स्टेट्स के अंदर। तो वो क्या देखो एग्जैक्टली, इफ 1, 2 या मोर, यानी कि कोई भी एक या दो या कोई भी ज्यादा स्टेट जो है, कौन सी क्वांटम स्टेट्स हैं, ठीक है, किसकी, किसी भी वेव फंक्शन की अगर, ठीक है, आर डिफरेंट बट एनर्जी आउटपुट ऑफ ऑल क्वांटम स्टेट इज सेम। यानी कि देखो मेन मुद्दा क्या है, ये है कि जब अपन लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी बॉक्स की एनर्जी या किसी पार्टिकल की, तो क्या करते हैं हम, एक तो उसका वेव फंक्शन निकालते हैं, ठीक है, और एक हम क्या करते हैं उसकी एनर्जी निकालते हैं। तो देखो एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए मैंने ये एनर्जी निकाल के रखी है, ठीक है, किसी क्यूब के लिए, ठीक है, और उसी क्यूब के लिए मैंने यहाँ पे एक वेव फंक्शन निकाल के रखा है। ये दोनों वेव फंक्शन और एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहे हैं, n1, n2, n3 पर। ठीक है, अब क्या होगा कि n1, n2, n3 की वैल्यू चेंज होने पर वेव फंक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन सम टाइम, नॉट एवरी टाइम, सम टाइम एनर्जी सेम रहती है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जी क्या रह रही है, सेम रह रही है। ये जो सेम एनर्जी रहने के बावजूद भी अगर डिफरेंट अगर उसका वेव फंक्शन आता है, वो फिनोमेना हमेशा डिजेनरेसी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेट सेम दैट एनर्जी लेवल आर कॉल्ड डिजेनरेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या हो रही है, एक आ रही है, लेकिन वहां वेव फंक्शन क्या आ रहा है, उसी एनर्जी के लिए 3 वेव फंक्शन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या कहलाती है, डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। तो एग्जैक्टली इसको अपन यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल लिया जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या किया, लेट अज्यूम एनर्जी आइगन वैल्यू फॉर ए पार्टिकल इन ए 3D क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए इज, यानी कि अगर 3 डायमेंशनल कोई भी क्यूब लेते हैं या फिर उसके अंदर कोई पार्टिकल हम अज्यूम करते हैं, उसका जो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए ये फाइनल आउटकम गेट होता है। ठीक है, वो होता है, वो डिपेंड करता है आपकी क्वांटम स्टेट्स n1, n2 और n3 के ऊपर। ठीक है, और वो एग्जैक्टली इस प्रकार फाइंड आउट लिखा जाता है। ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो एग्जैक्टली n1, n2, n3 इन क्वांटम स्टेट्स का क्या मतलब है, ठीक है, इसका एनर्जी लेवल से क्या रिलेशन है। एज्यूम करो, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली आपकी डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल है, मान लिया वो किसी भी स्टेट में, उधर कोई पार्टिकल जो होगा वो एग्जैक्टली फ्री है, वो x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है और आपका z में भी जा सकता है। मान लिया पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और वो ग्राउंड स्टेट में है, तो हो सकता है कि y वाला भी ग्राउंड स्टेट में हो, z वाला भी क्या हो, ग्राउंड स्टेट में हो, यानी कि उसकी एक्सिस में, ठीक है, पार्टिकल एक ही है। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर दिखाया गया है n इक्वल टू 1, किसी भी n इक्वल टू 1 रखने पर वो किसको शो करेगा, वो ग्राउंड स्टेट को शो करेगा, यानी कि पार्टिकल कहाँ है, अपने निम्नतम स्तर में है। ठीक है, अगर n इक्वल टू 2 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल अपनी एक एक्साइटेड स्टेट के अंदर ऊपर चला गया, मतलब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ठीक है, और वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, भले वो x में भी आ सकता है, भले वो y में भी आ सकता है, भले वो z में भी आ सकता है। और तीसरा हो गया n3, मतलब सो ऑन, कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये इनके क्या बनते हैं, स्टेट्स बनते हैं, यानी कि n की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 2 3 से डिसाइड होता है कि पार्टिकल की स्टेट क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पे n1 तो क्या, वेयर n1, n2, n3 आर स्टेट इन x y z डायरेक्शन रेस्पेक्टिव। मैंने कहा ना आपको कि एग्जैक्टली n1, n2, n3 किसको इंडिकेट करते हैं, आपके x y और z डायरेक्शन की स्टेट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ लिखा है कि फॉर ए ग्राउंड स्टेट, अपन स्टार्ट करते हैं ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट की कंडीशन क्या होनी चाहिए, n इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि पार्टिकल अगर ग्राउंड स्टेट में है, किसमें, तीनों डायरेक्शन में, x में, y में और z में। इसका मतलब क्या हुआ, n1 किसके लिए लोड किया गया है, x के लिए, n2 किसके लिए, y के लिए, n3 किसके लिए, z के लिए, यानी कि x y z तीनों डायरेक्शन में के अंदर पार्टिकल जो है वो ग्राउंड स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो n1 है, n2 है आपका और आपका n3 है आपका। ठीक है, ये एग्जैक्टली तीनों की वैल्यू क्या एग्जैक्टली आपकी 1 होगी। ठीक है, इस 1 वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहाँ पुट करूंगा। ठीक है, तो मुझे एनर्जी स्टेट क्या मिलेगी, E111। ठीक है, n1 n1 n1। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे E11 यानी कि वो किसको इंडिकेट करते हैं, ग्राउंड स्टेट को। यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, देखो यहाँ से पाई स्क्वायर आपका h क्रॉस स्क्वायर अपॉन आपका 2m। ठीक है,
और आपका ए स्क्वायर जो कि क्यूबिक की साइड है, सॉरी इक्वल नहीं होगा, कॉस तक आपका 1 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका 3/2 पाई स्क्वायर आपका h क्रॉस स्क्वायर अपॉन आपका m आपका a स्क्वायर। क्लियर हो गया। यानी कि ये किसकी स्टेट हुई, ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हुई किसी पार्टिकल, ठीक है। लेकिन अगर हम इस केस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, हम ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, पहले केस में x डायरेक्शन में वो एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। यानी कि मेरे पास 3 एनर्जी आएगी, क्या ये देखो एग्जैक्टली 1 है ना। मान लिया पार्टिकल जो x डायरेक्शन में पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में, मतलब क्या हो गया, वो पार्टिकल 1 से कितना चला गया 2 में, लेकिन वो y और z डायरेक्शन में केवल ग्राउंड स्टेट में ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो x डायरेक्शन में अगर एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये हो जाएगा 2, और y और z डायरेक्शन में क्या है, वो एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेट में ही है, तो वो एनर्जी क्या बनेगी, E21 बनेगी। तो एग्जैक्टली मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो क्या होगा एग्जैक्टली पाई स्क्वायर आपका h स्क्वायर आपका और 2ma स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा एग्जैक्टली 2, ठीक है। पहले करें 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा आपका, और 1 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का स्क्वायर, ये जगह क्या मिलेगा, इसको आप एग्जैक्टली आप सॉल्व करोगे अगर, तो एग्जैक्टली आपको यहाँ मिलेगा 6 मल्टीप्लाई ऑफ 3/2 सॉरी 6 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर आपका h क्रॉस स्क्वायर आप करके देखो इसको, ठीक है, 4 and 1 and 1, ठीक है, 6 हो जाएगा अपॉन आपका 2m आपका a स्क्वायर, जो कि क्या होगा एग्जैक्टली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, है ना। और तो एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है, ठीक है आपका, ठीक है, ये पोर्शन किसके बराबर है आपका, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के एग्जैक्टली बराबर है। तो एग्जैक्टली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर होगा, ये एग्जैक्टली 2E111 एनर्जी बराबर होगा, ठीक है। एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमने किससे निकाली थी, N111 से निकाली थी। उसके लिए जो एग्जैक्टली वेव फंक्शन जो एग्जैक्टली होगा वो क्या लिखा जाएगा, आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, उसके लिए वेव फंक्शन क्या बनेगा N111 के लिए। सिमिलरली अब यहाँ मैंने क्या किया 211 कर दिया, उसके लिए जो एनर्जी मैंने फाइंड हो क्या की, वो एनर्जी आई मेरी 2E11 आई, ठीक है, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी से डबल एनर्जी आई। उसके लिए जो वेव फंक्शन होगा वो भी एग्जैक्टली आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, वहां पे मैंने साई 211 के लिए वेव फंक्शन लिखा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली नेक्स्ट चेक करता हूं मैं, मान लिया कि वो पार्टिकल x डायरेक्शन में तो एग्जैक्टली वो ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन एग्जैक्टली y डायरेक्शन में एग्जैक्टली वो एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब वो क्या हो गया, वहां 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। इसके लिए एग्जैक्टली मैं करूंगा तो क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ से पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, और सिमिलरली मैं यहाँ से करूंगा 1 का स्क्वायर प्लस आपका 2 का स्क्वायर प्लस आपका 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे सिमिलर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो क्या मिलेगा देखो एग्जैक्टली 6 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ठीक है। इसको भी एग्जैक्टली तो दोनों रिजल्ट के एग्जैक्टली आपके सेम रिजल्ट आ रहे हैं, उसको एग्जैक्टली इस फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं 2 आपका E111, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसके लिए इस एनर्जी के लिए भी क्या होगा एग्जैक्टली एक नया वेव फंक्शन लिखा जाएगा, देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि वो नया फंक्शन क्या लिखा गया है, ठीक है। वो वेव फंक्शन जो है आपके पहले वाले जो एनर्जी है उससे क्या है डिफरेंट है, लेकिन दोनों की एनर्जी क्या आ रही है सेम आ रही है, दोनों एनर्जी क्या है सेम आ रही है। सिमिलरली हम तीसरा केस क्या लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका एटम है वो एक्स स्टेट में वहीं पर है ग्राउंड स्टेट में, वाई में भी ग्राउंड में, हो सकता है वो जेड में ग्राउंड में ना किया होगा, वो एक्साइटेड स्टेट किसमें हो 2 के अंदर, ठीक है। तो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा। इसके लिए इक्वेशन क्या होगी देखो एग्जैक्टली आपकी पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर और आपका 1 स्क्वायर प्लस आपका 1 स्क्वायर प्लस आपका 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सिमिलरली 6 पाई स्क्वायर आपका h क्रॉस स्क्वायर आपका 2ma स्क्वायर, ये तो एग्जैक्टली सिमिलर है, ठीक है, ये सेम रिजल्ट आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होगा 2E11 और 1। इसके लिए क्या होगा एग्जैक्टली हमारा, इसके लिए एक नया वेव फंक्शन लिखा जाएगा जो कि आपको दिख रहा है एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली मुझे क्या नोटिस किया मैंने नोटिस किया कि आपका E112 सॉरी मैं 211 ना 211 इज इक्वल टू E आपका 121 इज इक्वल टू आपका E जो है वो 1 और 2, ये तीनों क्या है, ये तीनों इक्वल है, क्लियर हो गया, ये तीनों क्या है इक्वल है।
यानी कि एग्जैक्टली मुझे तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स के लिए मुझे एनर्जी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। क्लियर, मुझे एनर्जी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। लेकिन इन एनर्जी के लिए एग्जैक्टली जो मुझे वेव फंक्शन मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली डिफरेंट मिल रहा है। इसके बराबर होगा आपका 6 पाई स्क्वायर और आपका h क्रॉस स्क्वायर अपॉन आपका 2ma स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आउटकम क्या हुआ कि एग्जैक्टली सेम एनर्जी लेवल के लिए, सेम एनर्जी की वैल्यू के लिए मुझे तीन डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन मिल रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सेम एनर्जी के लिए तीन डिफरेंट वेव फंक्शन मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, और यही एग्जैक्टली अपने डेफिनेशन में देखा था। क्या लिखा था कि स्टेट आर डिफरेंट बट एनर्जी आउटपुट ऑफ ऑल क्वांटम स्टेट इज सेम। एनर्जी आउटपुट तो क्या आ रहा है, इसका सेम आ रहा है, लेकिन उसका जो फंक्शन है, वेव फंक्शन है, उसका क्या हो रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो एग्जैक्टली ये क्या कहलाती है, ये एग्जैक्टली डीजेनरेसी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन स्टेट्स के लिए, ठीक है, इस एनर्जी वैल्यू के लिए, है ना, वो एग्जैक्टली क्या होगा, इस एनर्जी वैल्यू के लिए तीन डिफरेंट स्टेट होगी और इसकी डीजेनरेसी कितनी होगी, 3 डीजेनरेसी होगी। ठीक है, 3 डीजेनरेसी, क्योंकि यहाँ पे 3 वेव फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट मिले हैं। यानी देखो, एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद 3 डिफरेंट वेव फंक्शन या स्टेट, सो एनर्जी लेवल इज डीजेनरेट। यानी कि जो एनर्जी लेवल है वो एसोसिएट हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं किससे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी क्वांटम स्टेट से बन रहे हैं अगर, ठीक है, वेव फंक्शन की, तो वो क्या होंगे, डीजेनरेट। किसके लिए, उस एनर्जी के लिए, है ना। और ऑर्डर ऑफ डीजेनरेसी ऑफ एन एनर्जी लेवल डिनोटेड बाय जी, और यानी कि जो डीजेनरेसी जो होती है वो किससे डिनोट की जाती है, आपके जी से डिनोट की जाती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो कि मैंने, देखो आपके सामने एक इमेज आपको और दिख रही होगी। इस इमेज में मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो डीजेनरेसी बन रही है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लिए, वो एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर रखी है। आप इसको पॉज करके देख भी सकते हैं। और इसके साथ ही एग्जैक्टली आप जो 3 डायमेंशनल बॉक्स का जो हमने आउटपुट निकाला था, वो भी एग्जैक्टली उस लेक्चर को आप जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।